Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about question number 2 of March 2021 attempt. अच्छा जी, question number 2 में क्या है? What do you understand by the term turnover as provided in section 113? Section 113 is about minimum tax. और इसमें क्या होता है कि टर्नओवर के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना होता है. लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. सिंपल एक न्यूमेरिक नॉलेज बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. और टर्नओवर का डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से फिगर्स टर्नओवर में शामिल किए जाते हैं. वैसे इसको मैंने अपने नोट्स के अंदर भी समराइज किया हुआ है. सेक्शन 113 की जो स्लाइड है उसके ऊपर आप देख सकते हैं जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है. सो टर्नओवर, सो सिंपली पेज 59 पे चले जाएं, इसको पढ़ लें, या जो टर्नओवर जो उसकी मिनिमम टैक्स की जो स्लाइड है उसके ऊपर देख लीजिएगा कि टर्नओवर को में क्या क्या चीज़ शामिल की हुई है. सो आई डोंट थिंक इसमें कोई मुझे चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिंपली पढ़ के आपको समझ आ जाएगा. दूसरी चीज़ ये सवाल में पूछी हुई है कि पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स, किन पर्सन्स ने पे करना होता है. तो ये भी अगेन उस स्लाइड पे भी अवेलेबल है, मिनिमम सेक्शन 113 की जो स्लाइड है आपके पास. और दूसरा यहाँ पे भी उसकी डिटेल दी हुई है. दिस इज पेज नंबर 59. और इसको भी अगेन आप पढ़ लेंगे. it has already been very well explained and discussed. uh, in my understanding there will be no difficulty in solving this. अच्छा जी, पार्ट बी को देखते हैं जरा. पार्ट बी इज न्यूमेरिक and it says कि GC are sole proprietors dealing in various consumer products in Pakistan. During the year ended 30th June 2022, GC's taxable income for the year was 1.6 million. टैक्सेबल इनकम बताने के बाद इसने आपको सवाल में ये बताया हुआ है कि इनकम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करके बताएं जो कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर द टैक्स ईयर 20x2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. और दो इसने सेल्स यानी टर्नओवर के वैल्यूज दिए हुए हैं ना. इसमें ना इसको सॉल्व करने से पहले हम एक इसका पहले मिनिमम टैक्स का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए. मिनिमम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली कि आपके जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है ना, अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ बिजनेस के हेड ऑफ इनकम की बात हो रही है, तो बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जो भी अमाउंट आपने अर्न की उसमें डेफिनेटली आप सेल्स में से माइनस करेंगे जो भी अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, तो वो ये माइनस कर लेने के बाद आप बिजनेस इनकम बना लेते हैं. ये टैक्स पर्पज के लिए जो अलाउएबल एक्सपेंसेस होते हैं, ये माइनस करने के बाद आपका पहले कैलकुलेट हो जाएगा टोटल इनकम, और फिर उसमें से आप माइनस कर लेते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस. और डिडक्टेबल अलाउंसेस जब आप माइनस कर लेते हैं देन यू विल गेट टू टैक्सेबल इनकम. ठीक है, सो नाउ ये जो टैक्सेबल इनकम आपने वर्कआउट कर ली, इसके ऊपर फिर क्या होगा, इसके ऊपर हम रेट ऑफ टैक्स फिर अप्लाई करेंगे. ठीक है, रेट ऑफ टैक्स, ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये पर्सन स्पेसिफिक होगा. ठीक है, यानी अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स, एओपी है तो एओपी के टैक्स रेट्स, और अगर कंपनी है तो कंपनी के टैक्स रेट्स उसके ऊपर लग जाएंगे. इससे वर्कआउट होगा टैक्स इम्पोज्ड. ठीक है, ये जो टैक्स इम्पोज्ड वर्कआउट होगा इसमें से फिर आप माइनस कर सकते हो टैक्स क्रेडिट्स. ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने के बाद एक अमाउंट बनती है दैट इज कॉल्ड टैक्स पेएबल. ये अब आपने कैश में अदा करना होता है. एफबीआर को अगर पहले अदा किया हुआ है विद होल्डिंग टैक्स तो वो इतने से माइनस कर लो. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो आपका मिनिमम टैक्स है वो आपको क्या बताता है. मिनिमम टैक्स रिजीम ये कहता है कि आपने ये जिस वक्त टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर लिया है, तो हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने का. और वो क्या है कि आपका जो टर्नओवर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद अ परसेंटेज. नाउ अगेन ये जो मिनिमम टैक्स है इसके जो परसेंटेज है ये आपको एग्जाम में गिवन होती है, उससे परेशानी की जरूरत नहीं है. टैक्स रेट्स आपको दिए हुए होंगे जहां भी जरूरत होगी. नाउ इस टर्नओवर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज अनदर अमाउंट. ये जो अमाउंट है इसको भी टैक्स लॉ कहता है कि ये
टैक्स पेबल है, कंपेयर इट विद दिस टैक्स पेबल। ठीक है, सो इफ आई से कि दिस इज माय फिगर नंबर 1 एंड दिस इज माय फिगर नंबर 2, तो अब इस दोनों में से विच एवर इज हायर दैट विल बिकम माय टैक्स पेबल। उसमें से फिर जो हायर फिगर होगी उसमें से जो भी आपका विद होल्डिंग टैक्स है वो, अगर फर्ज करें कि फिगर 1 इज हायर तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एंड लेट्स से इफ दिस इज नॉट हायर, फिगर 2 इज हायर, तो फिर वो विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा और बाकी फिर आपकी टैक्स डिमांड बन जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि फिगर नंबर 2 इज हायर, लेट्स से कोई यहाँ पे फिगर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से दिस वाज 10 एंड दिस इज 20। अब इसका मतलब हायर फिगर कौन सा हुआ, 20, तो ये अब टैक्स पेएबल बनेगा, इसमें से विद होल्डिंग टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। ये जो अब डिफरेंस है 10 और 20 का, जो कि कितना है 10, ये अब आप अगेन ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड से मुराद ये कि अगर मैं ये टैक्स ईयर X1 की कैलकुलेशन बना रहा था, तो अब टैक्स ईयर X2 में ये 10 कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। ठीक है, अब X2 में जाके क्या होगा उसको जरा समझ लेते हैं। सो X1 में मैंने मिनिमम टैक्स की वजह से 10 का टैक्स जो था वो कैरी फॉरवर्ड किया था। अब जब मैं X2 में आऊंगा तो अगेन एक NTR का टैक्स कैलकुलेट होगा और एक NTR का टैक्स कैलकुलेट होगा। लेट्स से इट इज 15 एंड दिस वन इज 18। तो अब X2 के अंदर दोबारा से टैक्स पेबल कौन सा बनेगा, 18। तो अगेन फिर यहाँ से इसका जो डिफरेंस है दैट इज 3, ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब टैक्स ईयर X3 में आ जाते हैं। X3 में फर्ज करें कि NTR की एक नॉर्मल टैक्स रिजीम की और मिनिमम टैक्स रिजीम की दो अमाउंट्स कैलकुलेट हुई, एंड दिस वन लेट्स से हम इसको उलट कर लेते हैं, इट इज 19 एंड दिस इज 14। तो अब हायर वैल्यू कौन सी है, 19, तो इसका मतलब ये वाला टैक्स होगा। अब ये जो आपने कैरी फॉरवर्ड किए हुए थे 10 और 3, ये अब आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब इस्तेमाल होंगे, यानी कि जो भी मिनिमम टैक्स की वजह से कैरी फॉरवर्ड होता है वो यूज किस सूरत में होता है, ओनली इफ NTR टैक्स पेएबल इज हायर। अगर वो ज्यादा हो तो तभी इस्तेमाल होगा। अब जैसे यहाँ पे NTR का टैक्स पेएबल ज्यादा है तो अब ये 10 और 3 इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कौन सा पहले इस्तेमाल होगा, जो पुराना है, क्योंकि ये 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है सिर्फ, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो हम जो सबसे पुराना है उसको इस्तेमाल करेंगे, इस 10 को इस्तेमाल करेंगे। 10 में से कितना यूज हो सकता है, इतना यूज हो सकता है कि आप इस 14 से नीचे नहीं जाओगे। ठीक है जी, MTR की जो वैल्यू है उससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि इस 10 में से कितना यूज हो जाएगा, 5, 5 इस्तेमाल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट इज 14। अब ये भी 14 है, तो अब विद होल्डिंग टैक्स आपका X3 में जितना भी टैक्स विद होल्ड हुआ है वो आप इधर माइनस कर लेंगे 14 में से, और इस 10 में से 5 यूज हो गया। अब ये जब 5 यूज हो गया तो फिर इसका मतलब इस 10 में से 5 आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो अब 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये 3 तो यूज ही नहीं हुआ, ये 3 फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मिनिमम टैक्स का मैकेनिज्म है जी, सिंपली। तो अब आपने इस सवाल में क्या करना होगा, ये आपको देखें, इट इज वेरी इजी टू डू, कि टैक्सेबल इनकम इसने आपको बताई हुई है 1.6 मिलियन की। अब आप टैक्स रेट चूंकि गिवन है तो इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, सो ये इफ दिस इज एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, गिलानी एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये कि इंडिविजुअल का बिजनेस है, तो इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स आप देख लें, ये नॉन सैलरीड वाले, और वो 1.6 मिलियन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो एक टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट हो गई। अब दूसरा ये कि सेल्स अगर 12,500,000 है या 11 मिलियन है, तो अब इसके लिए आप एक दफ़ा जो टैक्स रेट्स, ये मिनिमम टैक्स के रेट्स बताए हुए 1.5% बताया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि 1.5% से मल्टीप्लाई करोगे एक दफ़ा इसको 12.5 मिलियन को और फिर 11 मिलियन को, और कंपेयर कर लेना दोनों की टैक्स अमाउंट्स को। कुछ कैरी फॉरवर्ड बनता है तो बता देंगे। सोल्यूशन क्योंकि आई के आपने दिया हुआ है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, और फिर वो कोई क्वेश्चन होगा आपका, कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
Okay ji, so this was about question number 2. I see you all in my next video on question number 3. Thank you very much. Assalamu alaikum.